चैप्टर 14 मास्टर जुओ शानकेज एक्सपेक्टेशंस। मास्टर मोरोसा थोड़ा चिंता में लग रहा था। उसे लगा कि लुओ फंग अननेसेसरी ज़्यादा अफेक्ट हो गया है। ये तो बस एक इल्यूजन था जो एक वॉइड ट्रू गॉड ने कास्ट किया था। लुओ फंग ने ब्लैक क्लैड वुमन की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाकर बोला, तुम जा सकती हो। सुओया अपने आप को वापस लेती है, म्यूजिशियन सुओया ने रिस्पेक्टफुली कहा और हॉल से निकल गई। लुओ फंग ने मोरोसा और ग्रीन क्लैड अटेंडेंट दोनों को इग्नोर किया और अपने आप वाइन पीने लगा। इस वास्ट हॉल में एक मोमेंट के लिए कोई आवाज़ नहीं हुई। ना मोरोसा ना अटेंडेंट किसी ने कुछ कहा। लुओ फंग साइलेंटली ड्रिंक करता रहा, उसका गेज बहुत प्रोफाउंड था। विल पावर की टेम्परिंग। उस मोमेंट पर लुओ फंग की विल 7 इमोशंस टेम्परिंग हार्ट टेक्निक के टेस्ट को एंड्योर कर रही थी। जिस तरह स्टील को फॉर्ज करने के लिए बार बार हीट और हैमरिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक बीइंग को भी कई सेटबैक्स एंड्योर करने पड़ते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। विल पावर को होने करने के लिए भी वही ज़रूरत होती है, बार बार टेम्परिंग। अगर कोलैप्स नहीं हुई तो और भी पावरफुल बनेगी। 7 इमोशंस टेम्परिंग हार्ट टेक्निक काफ़ी यूनिक थी। यह अलग अलग इमोशंस का उपयोग करके विल पावर को टेम्पर करती थी। जब ये सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट होती तो इमोशंस की इंटेंस वेव्स बार बार विल को इम्पैक्ट करती। Here is the English story converted into Hindi, with the specified terms retained in English. मैं बहुत लंबी देर से कल्टिवेट कर रहा हूँ। भावनाएं गहरी और रिस्ट्रेंड हो गई हैं, लुओ फंग ने सोचा। लेकिन यहाँ ड्रीम फ्लावर पवेलियन में मुझे वापस उन दिनों की याद आ गई जब इमोशंस सबसे इंटेंस थे। लिu युआन टेक्निक के अंदर काफ़ी अलग मेथड्स हैं विल पावर को ट्रेन करने के लिए। लुओ फंग ने पहले से ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन टेम्परिंग हार्ट टेक्निक को चुना था विल पावर टेम्पर करने के लिए। उसने 1 सेंचुरी तक सक्लूजन में इसे कल्टिवेट किया था। ये सीक्रेट टेक्निक काफ़ी हाई लिमिट तक जा सकती थी, जबकि 7 इमोशंस टेम्परिंग हार्ट टेक्निक के लिमिट्स थे। आखिर इमोशंस के इम्पैक्ट के अंदर हमेशा नहीं रह सकते, वरना एक दिन मैडनेस पक्का था, लुओ फंग ने कंक्लूड किया। ग्रेट डिस्ट्रक्शन टेम्परिंग हार्ट टेक्निक का कॉन्सेप्ट था टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल थिंग्स से विल को इरोड करना। लुओ फंग को अपनी विल के साथ रेजिस्ट करना होता था। मोरोसा, जो कि इनहेरेंटली एसेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन का कंट्रोल रखता था, उसकी वजह से लुओ फंग डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व कर सकता था और इस सीक्रेट टेक्निक को बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकता था। एसेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ ओरिजिनल यूनिवर्स के एसेंस ऑफ लाइफ के बराबर थी। एक बाउंड्री बीस्ट को एनस्लेव करने से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से लुओ फंग का फोकस ग्रेट डिस्ट्रक्शन टेम्परिंग हार्ट टेक्निक पर रहा। Here is the English story converted into Hindi, with the specified terms retained in English. Illusions और emotions। लेकिन उन पुरानी यादों की स्वीटनेस अलग थी। लुओ फंग धीरे धीरे अपने इमोशंस को काम करने लगा। फिर उसने ग्रीन क्लैड अटेंडेंट से पूछा, ये सुओया तुम्हारे ड्रीम फ्लावर पवेलियन में इमोशंस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली इल्यूजनिस्ट है क्या? ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने तुरंत जवाब दिया, ऑनर्ड वन, सबसे ज़्यादा पावरफुल इल्यूजनिस्ट तो हमारे पवेलियन मास्टर हैं। लेकिन पवेलियन मास्टर सिर्फ कभी कभी 100 फ्लावर्स बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट्स के लिए होता है। बाकी म्यूजिशियंस के बीच सुओया उन 10 म्यूजिशियंस में से एक है जो सबसे क्लोज है। लुओ फंग ने सिर हिलाकर कहा, उन सबको बुलाओ, कुछ म्यूजिक बजाओ। ओके, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने रिप्लाई दिया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड था। एक इटर्नल ट्रू गॉड का एक वॉइड ट्रू गॉड लेवल इल्यूजनिस्ट में इतना इंटरेस्ट लेना अनयूजुअल था। ज़ुई सिटी में कुछ इटर्नल ट्रू गॉड्स को ड्रीम फ्लावर पवेलियन के पवेलियन मास्टर के इल्यूजन्स पसंद थे और कुछ तो उनके लिए फैनाटिक लेवल तक इन्फैचुएटेड हो जाते थे। लेकिन किसी इटर्नल ट्रू गॉड का एक लो लेवल इल्यूजनिस्ट के लिए ऐसा लगाव, यह अनहर्ड ऑफ था। लेकिन क्योंकि लुओ फंग का ऑर्डर था, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने तुरंत अरेंजमेंट्स किए। प्रैक्टिसिंग द 7 इमोशंस टेम्परिंग हार्ट टेक्निक। लुओ फंग अपना 7 इमोशंस टेम्परिंग हार्ट टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए एक के बाद एक म्यूजिशियंस के इल्यूजन्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ये सारे एक ही लिनिएज से बिलोंग करते थे, लेकिन हर किसी का अपना एक अलग स्टाइल और स्ट्रेंथ था। कुछ तो ऐसे इल्यूजन वर्ल्ड्स क्रिएट करते थे जिसमें लुओ फंग खुद स्टोरी का हिस्सा बन गया था। ऑनर्ड वन, क्या आप इन म्यूजिशियन से सेटिस्फाइड हैं? ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने पूछा। हमारा ड्रीम फ्लावर पवेलियन और भी बहुत इंटरेस्टिंग अम्यूजमेंट्स ऑफर करता है। म्यूजिशियंस के इल्यूजन्स सिर्फ एक पार्ट हैं। Here is the English story converted into Hindi, with the specified terms retained in English. आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मैं फिर कभी आऊँगा, लुओ फंग ने खड़े होते हुए कहा। उसकी नज़र एक पटीट और लीव्स से कवर्ड वुमन पर गई जिसका नाम एलोया था। वह एक प्लांट लाइफ फॉर्म थी जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती थी। एलोया के म्यूजिक में एक यूनिक चार्म था जो लुओ फंग के इमोशंस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता था, बाकी म्यूजिशियंस की तुलना में बहुत अधिक। यह म्यूजिशियन एलोया एक्सेलेंट है, लुओ फंग ने कैजुअली एक ऑर्डिनरी लुकिंग ग्रेन ऑफ सैंड टेबल पर टॉस करते हुए कहा, जो तुरंत सबकी अटेंशन अट्रैक्ट कर गया। द वैल्यू ऑफ कॉस्मॉस सैंड।
कॉस्मोस सैंड, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट शॉक्ड था। उसने तुरंत कहा, ऑनर्ड वन, आपका आज का पूरा खर्चा हमारे ऊपर है। मुझे फ़ायदा उठाना पसंद नहीं, लुओ फंग ने काम टोन में कहा और चल दिया। मोरोसा ने एक वेव के साथ वाइन जग्स गैदर किए और जल्दी से फॉलो किया। उसकी नज़र कॉस्मोस सैंड पर गई और उसने कैजुअली रिमार्क किया, मेरे मास्टर ने ये दिया है तो एक्सेप्ट कर लो। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने कॉस्मोस सैंड उठाया और इसकी वैल्यू को समझकर मावल किया। ये सिर्फ एक ग्रेन था, लेकिन इसमें एक नासेंट यूनिवर्स कंटेन था। रात का खर्चा सिर्फ 2000 केओस क्रिस्टल्स के आसपास था, लेकिन ये कॉस्मोस सैंड की वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा थी। एलॉयर्स रिवॉर्ड, एलॉयर, ऑनर्ड वन को तुम्हारा म्यूजिक बहुत पसंद आया। ये लो, तुम्हारे लिए रिवॉर्ड 10 केओस क्रिस्टल्स, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने कहा। थैंक यू मैनेजर यूलो, एलॉयर ने जॉयफुली बो किया, जबकि बाकी म्यूजिशियन सिर्फ एनवी के साथ देखते रहे। उन्हें सिर्फ बेसिक सर्विस फी मिलता था, लेकिन एलॉयर ने क्लियरली इटर्नल ट्रू गॉड का फेवर जीत लिया था। ड्रीम फ्लावर पवेलियन के सबसे गहरे और प्रोटेक्टेड हिस्से में एक छोटी सी इनकंस्पिक्यूअस बिल्डिंग थी, जो एक ग्रैंड अरे के नीचे छुपी हुई थी। वहाँ लूज रोब्स में एक फिगर खड़ी थी, जो ड्रीम फ्लावर पवेलियन के ज़्यादातर सीन्स को साइलेंटली देख रही थी। पवेलियन मास्टर्स क्यूरियोसिटी, पवेलियन मास्टर, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, वो इटर्नल ट्रू गॉड जा चुके हैं और उन्होंने अपने खर्च कॉस्मोस सैंड के एक ग्रेन से पे किए। पवेलियन मास्टर ने हल्का सा सिर हिलाया, उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में बताओ। जी, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया, उनका सर्वेंट हमारे यहाँ पहले कई बार आ चुका था, लेकिन ये इटर्नल ट्रू गॉड पहली बार आए थे। ड्रीम फ्लावर पवेलियन में उनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, म्यूजिकल एल्यूजन्स। वो म्यूजिशियंस सिर्फ वॉइड ट्रू गॉड्स हैं, जो यूजुअली इटर्नल ट्रू गॉड्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने कहा। लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद किया। म्यूजिक सुनते हुए वो इतने इमोशनल हो गए कि आंसू तक आ गए। ये काफ़ी अनयूजुअल था। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट पजल्ड था और उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगे। पवेलियन मास्टर्स थॉट्स, पवेलियन मास्टर ने सॉफ्टली स्माइल किया, हर बीइंग की अपनी एक पेक्यूलियर नेचर होती है। ये अननोन इटर्नल ट्रू गॉड शायद इमोशनली वॉलेटाइल है। अगर म्यूजिशियंस के अल्यूजन्स उन पर ऐसा असर करते हैं, तो अगर पवेलियन मास्टर खुद उनके लिए परफॉर्म करें, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने सुझाव दिया, शायद वो आपके लिए फैनेटिकली इन्फैचुएटेड हो जाएं। पवेलियन मास्टर खिड़की के बाहर गेज करते हुए सोच में चली गई। वो खुद भी यह सोच रही थी कि इटर्नल ट्रू गॉड्स का इन्फैचुएटेड होना कितना रेयर होता है। ओवर द लॉन्ग ईयर्स, सिर्फ 2 इटर्नल ट्रू गॉड्स उनसे डीपली इन्फैचुएटेड हुए थे। क्योंकि इटर्नल ट्रू गॉड्स का विल पावर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। मोमेंटरी इमर्शन संभव था, लेकिन जेन्युइन इन्फैचुएशन एक रेयर चीज़ थी। जब वो वापस आएं, तो उन्हें इन्फॉर्म करो कि मैं 10 दिन बाद एक 100 फ्लावर्स बैंक्वेट होस्ट करूंगी। उन्हें इनवाइट करना, पवेलियन मास्टर ने सॉफ्टली कहा। जी पवेलियन मास्टर, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट रिस्पेक्टफुली बोला। Here's the English story converted into Hindi with the specified terms retained in English. लुओ फंग्स इन्विटेशन, ओरिजिन कॉन्टिनेंट का एक दिन काफ़ी लंबा होता है। अगले कुछ दिनों तक लुओ फंग अपनी कल्टिवेशन के साथ साथ मोरोसा के साथ अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते रहे। जब लुओ फंग ने फिर से ड्रीम फ्लावर पवेलियन विजिट किया, तो उन्हें एक इन्विटेशन मिला। ऑनर्ड वन, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट वार्मली ग्रीट करते हुए बोला, हमारी पवेलियन मास्टर 10 दिन में एक 100 फ्लावर्स बैंक्वेट होस्ट करेंगी। जूई सिटी के कई इटर्नल ट्रू गॉड्स को इनवाइट किया गया है। पवेलियन मास्टर ने आपको भी इनवाइट किया है। पवेलियन मास्टर का 100 फ्लावर्स बैंक्वेट। लुओ फंग सरप्राइज था। 10 दिन बाद। जी, 10 दिन बाद। अगला 100 फ्लावर्स बैंक्वेट शायद कई ईयर्स के बाद हो, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने इन्फॉर्म किया। लुओ फंग मुस्कुराया, अगर इन्विटेशन है तो मैं ज़रूर अटेंड करूंगा। और पवेलियन मास्टर के एल्यूजन स्किल्स विटनेस करने का ये एक अच्छा मौका होगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? 100 फ्लावर्स बैंक्वेट के कुछ एडवांस प्रेपरेशंस होते हैं, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने पूछा। लुओ फंग ने रिप्लाई किया। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट्स कैलकुलेशंस। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने नाम लुओ ही केयरफुली मेमोराइज किया। ये 100 फ्लावर्स बैंक्वेट असल में इसी इटर्नल ट्रू गॉड के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर इटर्नल ट्रू गॉड लुओ ही पवेलियन मास्टर के लिए फैनेटिकली इन्फैचुएटेड हो जाते, तो पवेलियन मास्टर का इन्फ्लुएंस जूई सिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। ज़ुओ शान केज रेस्टलेसनेस, ओरिजिनल यूनिवर्स के पेरिफेरल रीजन में। मास्टर ज़ुओ शान के एक काफ़ी रिक्लूसिव ट्रू गॉड थे। वो कभी किसी दूसरे ट्रू गॉड के साथ इंटरैक्ट नहीं करते थे। लेकिन इस वक्त वो अपनी स्मॉल यूनिवर्स छोड़कर अकेले ही लुओ फंग के स्मॉल यूनिवर्स की तरफ उड़ते जा रहे थे। मेन ओरिजिन कॉन्टिनेंट से सिर्फ 10,000 ईयर्स के लिए दूर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम फ्लो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के मुकाबले 10,000 गुना फास्ट है। मैं यहाँ बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ। इतनी लंबी ड्यूरेशन के बाद भी मैं सिर्फ एक ट्रू गॉड हूँ, बिना किसी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के। ज़ुओ शान के एंशिएंट चेहरे पर डेजोलेशन था। बस समय के बीते जाने का दुख सा रहा हूँ।
लुओ फंग्स ग्रोइंग स्ट्रेंथ। अपने थॉट्स में लॉस्ट, जुओ शान के कंटिन्यूअस लुओ फंग के स्मॉल यूनिवर्स की तरफ उड़ते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने दूर से उस वास्ट स्मॉल यूनिवर्स को देख लिया। जुओ शान के थोड़ा रुक गए, उनकी आंखें चौकस हो गईं, जैसे वो लुओ फंग के स्मॉल यूनिवर्स का गौर से ऑब्जर्वेशन कर रहे हों। क्योटिक एनर्जी का अब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी स्लो हो गया है, उन्होंने एक्साइटमेंट के साथ कहा। लगता है लुओ फंग का डिवाइन बॉडी फाइनली अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। उनका स्मॉल यूनिवर्स, जिसका डायमीटर 1 ट्रिलियन लाइट ईयर्स से ज़्यादा है, हर मोमेंट एक मैसिव अमाउंट ऑफ क्योटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। इतनी सस्टेन्ड अब्जॉर्प्शन के बाद उनका डिवाइन बॉडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में 150 बिलियन टू 200 बिलियन किलोमीटर्स की हाइट का होना चाहिए। जुओ शान के, जो एक समय पर जिन डायनेस्टी के एक डिवाइन किंग रह चुके थे, एनर्जी स्केल्स को प्रिसाइजली जज करने में माहिर थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। इतना वास्ट डिवाइन बॉडी बाकी सब इटर्नल ट्रू गॉड्स के मुकाबले बहुत सुपीरियर है। अगर वो फ्यूचर में डिवाइन किंग बने तो सिर्फ डिवाइन पावर एडवांटेज की वजह से भी 10 या 8 डिवाइन किंग्स मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जुओ शानकेज हेट्रेड। लुओ फंग के होने से मुझे अपने रिवेंज की उम्मीद है। जुओ शानके के दिल में बाउंडलेस हेट्रेड था। शिग्युओ के 3 लॉर्ड्स ने जो कुछ उनका था, सब कुछ तबाह कर दिया था। उनकी सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, उनकी वाइफ, उनके दोस्त, उनके भाई और उनके डिसाइपल्स, सब कुछ चला गया था। उस दिन के बाद जुओ शानके के दिल में एक ही सोच थी, बदला लेना। और इसके लिए वो कोई भी प्राइस चुकाने को रेडी थे। उन्होंने जो कुछ भी ओरिजिनल यूनिवर्स में किया, वो सिर्फ इसी एक गोल के लिए था। वो खुद को लकी मानते थे कि उन्होंने लुओ फंग को नर्चर किया। मेरी स्ट्रेंथ शिग्युओ के टॉप लॉर्ड, टियनकुन किंगडम के लॉर्ड के मुकाबले बहुत कम है। मेन तो एक ट्रेजर की मदद से बस अपनी जान बचा पाया था। डायरेक्ट कॉम्बैट में मेरे पास कोई चांस नहीं है। जुओ शानके को अपनी लिमिट्स पता थी। लेकिन अगर लुओ फंग और पावरफुल बने, तभी मुझे अपने रिवेंज की उम्मीद मिलेगी। सिर्फ उनके वास्ट डिवाइन बॉडी के बेसिस पर ही लुओ फंग शिग्युओ के 3 लॉर्ड्स को ओवरपावर करने की कैपेबिलिटी रखता है। रियनकार्नेशन के लिए तैयारियां। लुओ फंग के रियनकार्नेशन के बाद जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट गए थे, तब जुओ शान के ओरिजिनल यूनिवर्स क्षेत्र में रुककर उनकी डिवाइन पावर रिजर्व्स की निगरानी करते रहे। अब जुओ शानके को तसल्ली थी। अब समय आ गया है कि मैं अपने रियनकार्नेशन के लिए तैयारियां शुरू करूं। मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट से काफ़ी देर से दूर रहा हूं। उन्होंने तुरंत अपने स्मॉल यूनिवर्स की तरफ उड़ान भरी ताकि अपने रियनकार्नेशन अटेम्प्ट की अंतिम तैयारियां शुरू कर सकें।